मसीह यीशु के बाबरकत और फजल नाम में आप सबको इरफान अजीज़ का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं और खुदावंद आपको बरकत दे। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपके साथ रहे और खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावंद का हाथ आपकी ज़िंदगियों पे बढ़ा रहे और आप रूहानी तौर पर मसीह यीशु को जानते हुए तरक्की करते चले जाएं। मेरे अजीज़ों, सन 2021 है और इस साल हम एक दफ़ा फिर पाम संडे को मनाने को है, खजूरों के इतवार को मनाने और हम हर साल की तरह इसको फिर एक दफा बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। नारे लगाए जाएंगे, खजूरों की डालियां जो हैं वो चर्चिस में लाई जाएंगी, घरों में लाई जाएंगी, उनको लहराया जाएगा और खुशी मनाई जाएगी। इस वाक्य के सिग्निफिकेंस को अगर आप देखते हैं, अहमियत को देखते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत वाक्य है। ये एक ऐसा वाक्य है कि इस वाक्य के साथ बहुत सारे छोटे छोटे और वाक्यात जुड़े हुए हैं। कलाम मुकद्दस में से हमें चारों इंजीली बयानात इसके बारे में शहादत देती हैं और हम उन चारों इंजीली बयानात में इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं हम इनके बारे में। और हम देखते हैं, अगर मत्ती रसूल का लिखा गया इंजीली बयान को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल नजर आता है। इस खूबसूरत वाक़े का एक और अहमियत ये भी है कि ये खूबसूरत वाक़या खुदावंद यीशु मसीह ने खुद तरतीब दिया। उन्होंने अपने शागिर्दों को हिदायत दी और उन शागिर्दों को हिदायत देते हुए उन्होंने फरमाया, उन्हें एक गांव में भेजा और उन्हें कहा कि वहां पर वो एक गधी के बच्चे को देखेंगे और वो उसको लेकर आएंगे। और जब वो उसको लेकर आएंगे तो वो जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस हुक्म को जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने फॉलो की और उनके हुक्म की तामील करते हुए शागिर्द गए और आकर वो उस गधी के बच्चे को लेकर आए। विलियम बार्कले अपनी किताब में लिखते हैं और वो मेंशन करते हैं कि इस दौर में जब ये वाक्या रूनुमा हुआ, जिसको हम ओरिजिनल भी कह सकते हैं, खजूरों का एतवार, मसीह के दौर में, अपने दौर में यह वाक्या था। तो विलियम बार्कले लिखते हैं कि उस वक्त पूरी दुनिया से यहूदी जो लोग थे वो फसा मनाने के लिए, फसा की ईद मनाने के लिए शहर यरूशलेम में मौजूद थे और उनकी तादाद इस छोटे से शहर में उस वक्त तकरीबन 20 लाख के करीब थे। ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है। एक ऐसे वक्त जब यहूदी पूरी दुनिया से इस शहर में मौजूद थे, खुदावंद यीशु मसीह का शहर यरूशलेम में एक शहाना इस्तकबाल होता है और पुराने अहदनामे की उस गवाही को, उस शहादत को जो हमें ज़करिया की किताब में मिलती है, उसके बारे में लोग बात करते हैं, लोग उसका इक़्तिबास करते हैं और हमें मिलता है ज़करिया की किताब में कुछ यूं मरकूम है कि ए बिनते सयून तू नहायत शादमान, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललका, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। मेरे अजीजों, ये बड़ा खूबसूरत प्रोफेसी जो ज़करिया की किताब में हमें मिलती है, मसीह यीशु के हमें अंजीली बयानात में उस दौर में जब खुदावंद खुद ज़मीनी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हमें नजर आता है। खुदावंद ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा, वो गधी का बच्चा लेकर आए। लोगों ने नारे लगाए, कुछ लोगों ने यहां तक किया कि अपने कपड़े गधी पर उन्होंने डाले, कुछ लोगों ने इससे बढ़कर किया कि अपने तन से अपने झब्बे, अपने कपड़े, अपने कुर्ते उतारे और उन्होंने उनकी राह में बिछा दिए। कुछ लोगों ने इससे बढ़कर भी किया, खजूरों की डालियां ले आए, लहराते हुए खुशी से, जोश के साथ, जज्बे के साथ उन्होंने नारे लगाते रहे और वो पुकारते रहे। वो पुकार कर कहते थे, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशाना। वो होशाना के नारे लगा रहे हैं खुशी के साथ।
और वो भीड़ एक जज्बे के साथ बढ़ी हुई थी और जज्बे के साथ भरकर वो नारे लगाती हुई खुदावंद का इस्तकबाल करती है और वो होशाना के नारे लगा। खुदावंद ने ये सब कुछ होने दिया। खुदावंद इसमें से गुजर रहे थे, वो देख रहे थे और वो क्या कर रहे थे, वो उस सारी सिचुएशन को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो देख रहे थे। और जब वो जा रहे थे, भीड़ नारे लगा रही थी। मेरे अजीजों, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, कोई भी भीड़ हो, कोई भी मॉब हो, कोई भी मजमा हो, उस मजमे में उसके कोई अपने जज्बात नहीं होते। मजमों के ना तो अपने कोई जज्बात होते हैं, ना किसी भी मजमे की कोई अपनी शख्सी या जाती सोच नहीं होती है, ना उनके कोई अल्फाज होते हैं, बल्कि भीड़ में जो उनकी अपनी ख्यालात होते हैं, उनको जो ख्यालात आप दे देंगे वही ख्यालात वो अपने अंदर अपना लेंगे। ऐसा ही भीड़ों में होता है। याद रखिएगा कि भीड़ को जो सोच या जज्बात दे दिए जाएं, भीड़ उसी सोच या जज्बात को अपना लेती है। ये भीड़ बड़े जोश के साथ नारे लगा रही थी, होशाना का नारा लगा रही थी। होशाना का मतलब है, अगर आप इसके माखुज को देखते हैं और आप इसकी अगर डिटेल को, आप इसकी ट्रांसलेटेशन को पढ़ते हैं, तो फिर हमें इस अल्फाज की जब आप स्टडी करेंगे, इन लफ्ज होशाना की, तो फिर आपको नजर आएगा कि ये कैसा खूबसूरत लफ्ज है। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसमें ये खुदावंद से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे। और जब वो इल्तिजा कर रहे थे और वो सोच अपनी नहीं थी, वो जानते भी नहीं थे, उनमें से कुछ लोग नारे लगा रहे थे। और यही वजह थी कि जब हेरोदीस के सामने खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया, इसी भीड़ में से लोग ये भी फरमा रहे थे, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। एक तरफ चंद दिन पहले होशाना के नारे लग रहे हैं, जिसका मतलब है, इसी से इसको इब्रानी ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ लफ्ज है, होशा और आना। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये दो अल्फाज से जब मिलकर बना है, तो इसी लफ्ज से यहशवा और हमें इसी लफ्ज से यशवा मिलता है। यहोवा निजात देने वाला, आना रहम करके, तरस करके, प्लीज हमें शिफा दे दे इसके लिए। और वो रिक्वेस्ट करते हैं और वो क्या कहते हैं कि प्लीज, इल्तिजा करते हुए एक मजमा खुदावंद यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रहम करके या तरस करके निजात दे। किस चीज की निजात वो मजमा मांग रहा था? सोचने की बात। भीड़ें मेरे अजीजों बदलती नहीं है। भीड़ें तब भी वैसी थी, भीड़ें आज के दौर में भी वैसी ही हैं। भीड़ों में बदलाव नहीं आया। आज भी हमारे चर्चेज में लोग निजात मांगते हैं, लेकिन क्या निजात मांगते हैं? कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो सादिक है, वो सादिक के साथ साथ निजात उसके हाथ में है। साल्वेशन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के हाथ में है। और वो खुदावंद से रहम करके, तरस करके, इल्तिजा करते हुए निजात मांग रहे हैं, लेकिन किस चीज की निजात मांग रहे हैं? बेसिकली बनी इस्राइल कौम, यहूदी उस दौर में रोमन्स के अंडर थे, रोमन एम्पायर, रोमी गवर्नमेंट के अंडर थे। और वो जो नारे लगा रहे थे, वो उस वक्त जो खुदावंद से इल्तिजा कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनको पॉलिटिकल यानी कि सियासी आजादी दी जाए। उनका ख्याल था खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, वो आकर अपनी तलवारें, अपने हथियार लेकर आएंगे अपने शागिर्दों के साथ, और वो आकर रोमियों को शिकस्त देंगे, अपना तख्त लगाएंगे, हमारा ट्रू मसाया हमें मिल जाएगा और हम सियासी आजादी हासिल करेंगे। वो निजात मांग रहे थे, लेकिन वो उनकी निजात का जो रुख था और उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो ना सिर्फ पॉलिटिकल थी बल्कि इकोनॉमिकल थी। वो सोशल आजादी चाहते थे। वो चाहते थे
कि उनको ऐसी आजादी दी जाए, उनको ब्लेसिंग्स मिले, नेशनल उनको आजादी चाहिए थी। वो आजादी चाहते थे लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चाहते थे। वो आजादी चाहते थे लेकिन वो अपने शराइत पर आजादी चाहते थे। इसीलिए तो अमन के शहजादे को, जो एक गधी के बच्चे पर बैठकर वहां पर आया, उसको पहचान ना सके कि वो तो अमन का शहजादा है, वो तो प्रिंस ऑफ पीस है, और वो तो आपको रूहानी निजात देना चाहता था। वो चाहता था कि आपको पॉलिटिकल नहीं, आपको सोशल नहीं, इकोनॉमिकल नहीं, बल्कि वो आपको रूहानी निजात दे, स्पिरिचुअल फ्रीडम दे। आज भी मेरे अजीजों, लोग खुशी से इस त्योहार को मनाएंगे। वो ब्लेसिंग्स तो चाहते हैं, आज के दौर में भी मुआजिजा तो चाहते हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में मुआजिजा हो जाए, मैं फिजिकल तंदुरुस्त हो जाऊं, होना चाहिए, ये खुदावन की टीचिंग्स में है। लेकिन इससे बढ़कर मेरी रूहानी निजात जो है वो अहम है, वो ज्यादा मानी रखती है कि मैं रूहानी तौर पर आजाद किया जाऊं। आज के दौर में हम नारे लगाएंगे, हम पाम संडे पे, जो कि इस साल 28 मार्च को दोबारा मनाया जाएगा, हम खुशी के साथ नारे लगाएंगे, गीत गाएंगे, खुदावन की तारीफ करेंगे, खुदावन के नाम को जलाल देंगे। लेकिन आज की भीड़ में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि हम क्या खुदावन से मांग रहे हैं, क्या मना रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, नजात उसके हाथ में सिर्फ, और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस बात को क्लेम किया, बताया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे सिवा कोई रास्ता नहीं है। खुदावंद तक पहुंचने के लिए सिर्फ मैं एक रास्ता हूं। मेरे अजीजों, अजीज रखिए, मेरी बातों को आप अपनी जिंदगियों में अहमियत दीजिएगा और याद रखिएगा। आज के दौर में भी जब हम इस ईद को मनाएंगे, इसकी खुशी मनाएंगे, तो फिर हम में से बहुत सारे लोग बथेरे क्या करेंगे, वो खजूरों की डालियां लेकर आएंगे और कुछ अकीदत में आगे बढ़ते हुए उन पर अपने उन डालियों पर फूल भी सजा देंगे। कुछ चर्चिज में फिजिकल देखा जाता है, और कुछ चर्चिज में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कि देखा जाता है कि लोग प्रैक्टिकल गदा लेकर आते हैं और उसके लिए एक पूरी उस बात को, उस रवायत को, उस वाक़े को दोहराया जाता है। आप सब खुशियां जरूर मनाएं, मैं आपको उसमें ये मना नहीं करूंगा, ना मैं कहूंगा कि आप मनाएं, लेकिन उससे बढ़कर आप इस बात को भी जानें कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। आप उसके इर्द गिर्द रहें, लेकिन जब तक आप उसमें नहीं आएंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे, तब तक आपको हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी। मैं आपको इनकरेज करूंगा, आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि इस वक्त आप उस मैसेज को समझें कि खुदावंद आपकी रूहानी निजात आपको देना चाहता है, उसको कबूल कीजिए। और इस पाम संडे पे जो निजात उसके हाथ में है, उस निजात को कबूल कीजिए। वो सादिक है, वो हलीम है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से